जिससे हमारा जीवन चलता है, जो हमारे जीवन को चलाता है, जो हमें जीवन दे रहा है, जो क्या हम लोग जी सकते हैं? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी के बिना हम लोग जी सकते हैं क्या? हम लोगों का अस्तित्व उन्हीं से है ना? देवताओं को तुम पुष्ट करो, देवता तुम्हें पुष्ट करेंगे, यही है ना? गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उन्हें पुष्ट करो, वे तुम्हें पुष्ट करेंगे। आप जल को पुष्ट करते हो, आप पृथ्वी तत्व को पुष्ट करते हो, आप अग्नि और वायु को पुष्ट करते हो, तो वे तुम्हें पुष्ट करेंगे। इसका मतलब यदि हम उन्हें प्रदूषण मुक्त रखते हैं तो बदले में वो हमें कुछ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? आप लोग देखे थे लॉकडाउन के समय में, क्या देखे थे उस समय की अनुभूति? बहुत कम हुआ तो साफ साफ रात को दिखाई पड़ते थे और हवा में जो है ना ऑक्सीजन गंगा स्वच्छ हो गया। अच्छा, स्वच्छ हो गई। और अनेक तितलियां, अनेक पक्षी है ना, और जंगली जानवरों को तो लगता था कि ये दुष्ट आदमी लोग हटा तो अब हम लोग जी पाएंगे बढ़िया से। सारस, शेर, चीता, बाघ, हाथी घूमते नजर आए, हरिण वगैरह, लगा जैसे स्वर्ग की संरचना हो गई हो। और ये लॉकडाउन के कारण आदमी जितना मर सकता था उसकी तुलना में बहुत कम मरा। कारण क्या है? हो सकता है था कि आधी आबादी इंसानों की समाप्त हो जाती, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। लॉकडाउन के कारण हम लोग जिंदा रह पाए, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त जल, प्रदूषण मुक्त वायु, प्रदूषण से बहुत हद तक आज़ाद पृथ्वी। तो हम प्रदूषण मुक्त में श्वास लिए, प्रदूषण मुक्त जल को ग्रहण किए, इससे हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी कि नहीं? वैसे मोटा मोटी लगता है कि लॉकडाउन का तात्पर्य है कि एक जगह भीड़ होगी तो उसमें से एक कोई व्यक्ति यदि कोरोना से इफेक्टेड हो गए तो वो कितने लोगों को पटा देंगे, है ना? ये मोटा मोटी बात सभी जानते हैं, पर इस बात को कोई कोई बड़ा ही सही, पर ये जानते हैं वे कि जो इंसान जिंदा रह पाया वो प्रदूषण मुक्त श्वास लेने के कारण, प्रदूषण मुक्त जल को ग्रहण करने से के कारण, प्रदूषण मुक्त, इसके कारण हम लोग बहुत लोग बच गए। तो हम इन देवताओं को जो समर्पित करते हैं वो हमें मिलता है, पर हम लोग देवताओं को क्या समर्पित करते हैं? जैसे गंगा के किनारे गए तो हम गंगा जल की पूजा करते हैं, पर वो पूजा गंगा तक पहुंचती है कि नहीं सो पता नहीं।
गंगा उससे पुष्ट हो रही है कि नहीं सो पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो फूल की माला, चावल, अक्षत, पुष्प और दोने में रखे हुए दीपक इत्यादि को प्रवाहित करते हैं ना। जितने भी कचड़े हैं वो सब गंगा में प्रवाहित हो रहे, और जो उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले भी हैं तो गंगा में अपने देह की मैल धोते हैं। ये तो समझ में आता है, चलो भाई कोई बात नहीं, पर गंगा में ही कुल्ला भी तो फेंक रहे हैं। एक छोटा सा दायरे में जहाँ की कुल्ला गिरा वहाँ का गंगा जल प्रदूषित हुआ या प्रदूषण से मुक्त हो गया? प्रदूषित हुआ। तो जो पुजारी भी हैं, जल के पुजारी हैं अथवा वायु देवता की उपासना करते हैं, वो भी उसे पुष्ट नहीं करते हैं, प्रत्युत उस पर प्रहार ही करते हैं। है ना? जो हम लोग गंगा को सम्मान देते हैं ना, तो जाते हैं उसमें कुल्ला वगैरह फेंकते हैं कि नहीं? दांत रगड़ते हैं, थूकते हैं। और पहले के तो समय में लोग मलमूत्र का भी त्याग कर देते थे, प्राणियों को उसमें प्रवाहित भी कर देते थे। पहले संत लोग की मृत्यु होती थी तो अपने मोक्ष के लिए गंगा में प्रवाहित करो। अरे भाई, अपने मोक्ष की इतनी भी जल्दी क्या पड़ी हुई है? इतनी जल्दी क्या है? गंगा को तुम्हारा धर्म है, तुम साधु हो, तुम संत हो, तुम पुजारी हो, तुम्हारा गंगा के प्रति आस्था है तो सब मिलकर करो कि गंगा प्रदूषण मुक्त हो। ये हुआ गंगा की पूजा। तो पुजारी लोग उसे नहीं करता है, प्रदूषण युक्त करता है ना। हम लोग करते हैं ना, कितना कितना फूल का माला और ये और वो चढ़ाते हैं। क्या होता है वो सब? उसके लिए ईश्वर बनाए हैं धरती को। आप जितना गंगा में चढ़ाते हो वो सब पुष्प, अक्षत, जो कुछ है सो तुम धरती में चढ़ाओ। तो उससे क्या होगा? उसके द्वारा मृदा का संशोधन होगा कि नहीं? मृदा मतलब मिट्टी का संशोधन होगा, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो हम लोग धरती पर तो चढ़ाते नहीं हैं। हम लोग धरती देवता को चढ़ाते हैं प्लास्टिक और कितने कचड़े चीज। खैर, तो जो श्री कृष्ण कहें कि आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता तुम्हें पुष्ट करेगा। और इन देवताओं को प्रताड़ित करने का सबसे अधिक जिम्मेवार कौन है? मनुष्य या पशु पक्षी लोग? हमें तो कभी कभी लगने लगता है कि मनुष्य यदि लुप्त हो जाए तो ज़्यादा ये अच्छे रह सकेंगे, ये देवता ज़्यादा पुष्ट हो सकेंगे। धरती के लिए बोझ बनता जा रहा है मनुष्य। अपना ज्ञान विज्ञान की लंबी लंबी डिंगे हाँकता है, पर धरती का वो बोझ बनता जा रहा है। और इसी बोझ को मिटाने के लिए ही तो ईश्वर आते हैं। तो अभी ईश्वर को आने की कोई ज़्यादा अधिक जल्दीबाजी नहीं होगी। तो कभी कोरोना को भेज देते हैं, तो कभी स्वाइन फ्लू को भेज देते हैं, और कभी पहले हैजा वगैरह भेजते थे, पेचिस भेजते थे, और चूहों से प्लेग,
प्लेग भेजते थे, आदमी बड़ा चतुर बुद्धिमान है, उससे मुक्त हो गया तो अब नया नया चीज भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वे जान रहे हैं कि ये इंसान ही तबाही का कारण हो गया है, जिसे वे राजकुमार समझकर धरती पर जन्म दिए कि पृथ्वी की रक्षा करेगा, देवताओं को पुष्ट करेगा। वो देवताओं को क्या पुष्ट करेगा, देवता को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया सब मिलकर। और आप लोग तो जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, पिसता है। भले ही हम लोग चौकन्ना हो, हम लोग जो ये इन बातों को सुन रहे हैं, तो भले ही गंगा के पास जाएंगे, अपने सिर पर छिड़क लेंगे थोड़ा, और पुष्प वगैरह चढ़ाने के स्थान पर दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे। यदि आरती करना ज़रूरी है तो जैसे अभी आरती वगैरह होती है ना लाइव, कहीं कहीं गंगा आरती, यमुना आरती, तो दूर से ही आरती दिखा लेंगे, उसमें फूल वूल फेंकने की क्या ज़रूरत है। समझदार इंसान होगा तो वो करेगा, पर अभी इस चीज़ का प्रचार करो और सरकार इसका कानून बना दे तो हिंदू लोग क्या चिल्लाएगा कि हिंदुओं पर ही सब जोर जबरदस्ती क्यों है, उसके आस्था पर क्यों कुठाराघात किया जाता है, चिल्लाएंगे ना हम लोग। वे हमारे सम्माननीय हैं। कौन? गंगा वगैरह, कोई भी नदी, हमारे पूर्वज लोग उसे पूजनीय बनाए बताएं। इसका कारण था कि हम उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी देखभाल करें, उनके क्वालिटी को और अधिक प्योर बनाने की कोशिश करें। आज से 50 वर्ष पूर्व जो गंगा थी वो आज है क्या? आज से 50 वर्ष पूर्व जो वायु था वो आज है? नहीं। वो तो आग को धन्यवाद कि जो भी आप उसमें डालो वो भस्म कर देगा, है ना। इसलिए वो थोड़ा प्रदूषण मुक्त रह पाया है। हो सकता है कि कल वैज्ञानिक लोग उसे भी प्रदूषित करने का कोई उपाय निकाल ले। अच्छा, अब ये बताइए कि आकाश क्या प्रदूषण मुक्त है? तो ये आकाश देवता के हम लोग पुजारी हैं क्या? और इसका ज्ञान रखकर जो थोड़े चौकन्ने रहते हैं, एकदम चौकन्ने, कि यथासंभव आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का जो उसका अपना स्वभाव है उसको हम लोग जिंदा रहने दें, ये कोशिश करते हुए भी हम लोग भी, जो दुष्ट लोग हैं वे लोग प्रदूषण इसमें फेंकते हैं, इसे प्रदूषित करते हैं, तो हम लोग भी प्रभावित होते हैं कि नहीं? होते हैं ना, होते हैं। क्योंकि जैसे कोई माला हो, आप फूलों की माला तो जानते ही हो ना, फूलों की माला हो, उसमें से बीच बीच में कहीं कहीं कोई फूल सड़ गया हो, उसमें चपचपाहट आ गया हो, चिकना हो गया हो, तो जो स्वस्थ फूल है उसको भी प्रभावित करेगा या उस स्वस्थ फूल को? वैसे ही इंसान हम लोग हैं, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका पड़ोसी यदि भूखा मरता हो, आपके पास पेट भरने के लिए सब कुछ हो, तो पड़ोसी जो भूखा मर रहा है उससे आप प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? कैसे? बच्चे रो रहे हैं तो सब लगता है। और तो और
उन लोगों में यदि अपराध भावना विकसित हो जाती हो कि भूखे मरने की अपेक्षा ये बड़ा सुखी है पड़ोस वाला, कैसे इसे कुछ छीना जाए, संभव है कि नहीं? भूखे आदमी क्या नहीं कर सकता है। चाहे बगल में कोई शोर मचाता है तो आपके घर में शोर नहीं मचाया जा रहा है, पर बगल के शोर से आप प्रभावित होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो हम लोग जो कुछ करेंगे उससे अगला प्रभावित होगा। तो जो कहा गया कि परोपकाराय पुण्याय, अनजाने ही सही, अनजाने ही सही, यदि हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि दूसरे के जीवन में कुछ खुशियां है, तो ये परोपकार नहीं है क्या? आप अपने घर के लाइट को और विद्युत के खपत को अपने तरीके से कम करते हैं, तो पड़ोस में भी इसका लाभ पहुंचेगा कि केवल आप ही को लाभ मिलेगा? और कल का आप सत्संग नहीं सुने, कार्बन का उत्सर्जन, यदि हम कार्बन का कम उत्सर्जन करते हो, जितना बचत कर पाते हो, तो ये परोपकार नहीं है, अनजाने ही। सभी प्राणी जो हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें एक बाल इतना योगदान ही सही होगा कि नहीं? सभी के सभी इस वातावरण में अपने जहरीले विचार को छोड़ रहे हैं। धूल धुआं इत्यादि की बात तो जानते हैं हम लोग, पर अपने विचारों के जहरीले धुआं को उगलते हैं इस वातावरण में, इसका ज्ञान है हम लोगों को? आप बताइए, यदि आप अपने में अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने आप को राग द्वेष से मुक्त रख पाते हैं, अपने आप को शांत रख पाते हैं, तो हमारे द्वारा जो विचार की तरंग वायुमंडल में फैलेगी वो शांतिकर तृप्तिकर होगी कि अतृप्तिकर? और उस तृप्तिकर की उपस्थिति दर्ज होगी वायुमंडल में, तो कहीं ना कहीं कोई भी योग्य व्यक्ति मिल जाएगा तो आपसे उत्सर्जित पवित्र विचार तरंग उसके मस्तिष्क को खटखटाएगा और उसमें प्रवेश करके उसके भी विचारों को अच्छा बनाएगा। आप समझते हैं कि काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान क्यों कहा गया? अथवा क्या आप समझते हैं कि श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार है? हम लोग इतना जानते हैं कि काम क्रोध और लोभ हम सतत प्रवाहित करते रहें तो हम अपना दिमाग को, अपने बुद्धि को और अपनी प्योरिटी को सड़ा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सही? और एक काम करते हैं जो अनजाने ही होता है। आप दिन भर क्रोध से बक 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 करते रहिए, कभी इस पर झपटिए बिल्ली की तरह, कभी किसी और पर झपट्टा मारिए, कभी किसी और पर झपट्टा मारिए। तो अब बताइए आप वातावरण में क्या दे रहे हैं? आप दूसरों का अपना हित कर रहे हैं। चलो जानते हैं, आप कहोगे ये मेरा जीवन है, हम जानेंगे कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है, नहीं करना है, कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है। आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? अरे भाई, तो ऐसा करो ना कि जो तुम क्रोध का झपट्टा मारते हो, लालच से ग्रसित हो, उसको अपने तक सीमित रखो। अगल बगल वाला कोई शोर मचाता है, डीजे बजाता है, तो कहते हैं ना, तो वो कहेगा कि हम अपने घर में बजाते हैं, आपको क्या है?
तो इस जो आवाज निकल रही है उसको आप अपने तक सीमित रखो, फिर आप बजाओ, हमें क्या मतलब पड़ा हुआ। अब डीजे के बदले क्या घोंगा बजाने लग जाओ, उससे भी कोई सायरन सायरन ये जो पुलिस लोग की गाड़ी जाती है अथवा रुग्ण व्यक्तियों की गाड़ी जाती है, दूर से ही सायरन बजता रहता है, वो भी बजाओ और जो मर्जी सो करो, पर अपने ध्वनि को अपने तक रखो। तो वैसे ही आपका जीवन है, आप अपने जीवन को क्रोध से उन्मत्त रख रहे हो, आप अपने भीतर लालच रख रहे हो, आप दूसरों के प्रति अपने भीतर कुहर रख रहे हो। होता है ना, राग द्वेष से क्या होता है, जितना राग द्वेष उतना कुड़न, तो अपने पास तक रखो ना। और आपको दुखी होने का अधिकार किसने दे दिया है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, सुख का सागर मैं रचा। धरती को तो परमात्मा ने एकदम सुख का क्रोड़ बनाया, आपको दुखी होने का अधिकार किसने दिया? आपको रोने का अधिकार किसने दिया? अगर आप दुखी होते हैं तो अपना तरंग अपने भीतर रखो, कैद करके रखो, वरना आप बहुत बड़े पापी कहलाओगे। क्यों? दुख का जहर आप वातावरण में फेंक रहे हैं और क्रोध का जहर आप वातावरण में फेंकते हैं, द्वेष और चिढ़ और जलन का जहर आप वातावरण में फेंक रहे हैं। कितने प्राणी उससे प्रभावित होंगे, उसके दोषी कौन होगा बताओ? इतने लोगों को जो आप पीड़ित किए, आप परेशान किए, आप उनके भीतर क्रोध का तरंग पैदा कर दिए, दुख का तरंग पैदा करते हैं। आप लोग क्या कभी देखे हैं कि यहाँ पर एक आदमी जोर जोर से ही हंसने लग जाए, आप लोग उसको कहो चुप रहो, लेकिन वो सुने नहीं और उसके हंसी के कारण वो लोटपोट होने लगे, तो क्या आप लोग अपने हंसी को कंट्रोल कर पाएंगे? और पता नहीं है हम लोगों को कि अगला हंस क्यों रहा है, बिना पता हुए भी हम लोग हंसने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? अच्छा ये बताइए कि किसी को एकदम फुट फुट के रोता देखते हैं तो आपके आंसू नहीं छलक आते हैं? अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अगर टीवी में कोई रोने धोने वाला सीन चल रहा हो तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो उससे प्रभावित हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाते हैं। अब बहन लोग क्या होता है, आप चुटकुला सुनते हैं तो आप हंसने लगते हैं कि रोने लगते हैं? काहे? वो तो टीवी में दे रहा है अथवा रेडियो में दे रहा है अथवा आपके मोबाइल में दे रहा है, मोबाइल की बात मोबाइल में, आप काहे ही करने लग जाते हैं? करते हैं ना, इसका मतलब प्रभाव। तो आप जो विचार तरंग डाल रहे हैं, आप श्रेष्ठ डाल रहे हैं, सुखदायी डाल रहे हैं कि दुखदायी डाल रहे हैं? अगर सुखदायी तरंग डाल रहे हैं, शांति प्रदक तरंग डाल रहे हैं, तो क्या आप पुण्यात्मा नहीं है? तो क्या आप सर्वे भवन्तु सुखिना की ओर एक कदम आगे बढ़ाने वाले साधक नहीं है? क्या आपकी क्वालिटी में सर्वभूत हिते रहता नहीं आ गया? बताओ, अगर खंडन करने का है तो करो, क्योंकि ये सब दिमाग में उपजता है ना तो लगता है कि ओह ये तो बड़ा पाप हो रहा है, यदि अभी क्षोभ आ रहा है, अभी दुख है, अभी परेशानी है, तो कोई ये तो गड़बड़ हो रहा है। यदि आप सुख नहीं बांटते हो तो आपको दुख बांटने का अधिकार किसने दिया? आप दुख बांट रहे हैं, आप जितना दुख बांटते हैं
उतना धर्मात्मा होते जाते हैं कि अधर्मी होते जाते हैं। आप यदि सुख और श्रेष्ठ को बांटने लग जाएं तो क्या ये सर्वभूत हिते रहता नहीं होगा? क्या आपने नहीं सुना है कि पहले ऋषि महर्षि लोग की कुटिया जहाँ होती थी वहाँ बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे? चलो मानते हैं कि आज के समय में उतना अधिक श्रेष्ठ संत अथवा साधक लुप्त जैसे हैं, कहीं होंगे तो नहीं पता। ऐसा कैसे हो जाता था कि उनकी हिंसा वृत्ति हट जाती थी? मतलब उनका जो अहिंसक विचार था वो इतना सघन होकर वातावरण में प्रेषित होता था कि वहाँ रहने वाले जीव जंतु भी सहज ही अहिंसक हो जाते थे। एक अनुभव कीजिए, आप आश्रम आते हैं तो घर की मनस्थिति और आश्रम की मनस्थिति में अंतर आता है या नहीं आता है? आप अभी जो गुरु माँ बोल रहे हैं इसको मोबाइल में सुन लीजिए और आप गुरु माँ के समक्ष बैठकर सुनिए, इसमें अंतर दिखता है या एक ही रहता है? इसका मतलब क्या है? आप इसी हॉल में ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पर सद्गुरु की उपस्थिति भी हो और साथ साथ में उनका वाणी भी हो, तो वो ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है या कम होता है? ये विचार तरंग ही तो है, ये तरंग ही तो है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र में किया गया पाप अन्यत्र किए गए पाप से सैकड़ों गुना ज़्यादा घातक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी धर्म स्थल में जाके झूठ बोले, आप अपना अहंकार प्रदर्शित किए, आप यदि वहाँ क्रोध कर देते हो, वहाँ यदि आप अपने दिमाग में अश्रेष्ठ सड़े हुए विचार को रखते हो, तो आप अपने घर में जो क्रोध करेंगे और जो एक पवित्र स्थान में क्रोध करेंगे, तो घर में जो क्रोध आप किए वो तो है ही पापदायक, पर आपने धर्म क्षेत्र में क्रोध किया तो 100 गुना अधिक पापदायक है। क्योंकि एक प्योर विचार तरंग में जहाँ से कितने लोग श्रेष्ठ विचार को लेकर जाते, वहाँ आपने धूमिल किया, वहाँ आपने जाके जहर बोला, ये ज़्यादा अपराध नहीं है? है। आप किसी को जहर दे दिए, उसके ग्लास में, उसके दूध में जहर का कुछ बूंदें टपका के उसको मार डालें, ये भी अपराध है। लेकिन आप एक तालाब में जहर दे दिए तो ये बड़ा अपराध है या छोटा अपराध है? कितने जीव जंतु, कितनी मछलियां, कितने जलचर तड़प तड़प के मर जाएंगे, और जो वहां पर पानी पिएगा वो भी मरेगा, और जो पशु वहां स्नान करने जाएंगे वे भी मर जाएंगे। वैसे ही जो पवित्रता का सेंटर है वहाँ पर आप कलुषित कार्य कर देते हो तो आप अपने पाप जो आपने किया उसके सैकड़ों गुना अधिक पापी होते हो। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में अथवा किसी भी पवित्र स्थान में, तीर्थ में, गुरुद्वारा में जाते हैं, हम अपने पॉकेट से पैसा निकालें, उसमें से देखें
और जो सबसे बड़ा नोट हो आप जाके चढ़ा दिए। ठीक है कि ये अच्छा कार्य है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है। उससे भी श्रेष्ठ कार्य है कि वहाँ आप दुर्बुद्धि को ना उगले। यदि आपकी बुद्धि खराब है तो आप अपनी बुद्धि को जल्दी से ठीक कीजिए। आप वहाँ जाकर यदि श्रद्धा भक्ति से भाव विभोर होते हो, आप वहाँ जाकर यदि श्रेष्ठता में अभिषिक्त रहते हो, श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता, तो आप जो घर में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उसकी तुलना में पवित्र स्थानों में किया गया श्रेष्ठ कार्य सतगुणित प्रतिफलित होता है। आप श्रेष्ठ भूमि में, श्रेष्ठ स्थान में, धर्म स्थल में जाते हो और अपनी पवित्रता, अपनी भक्ति का तरंग वहाँ पर दान करते हो, तो वो स्थल दाता दानी है। क्योंकि वहाँ जो लोग आ रहे हैं वे श्रेष्ठता के इच्छुक हैं, तभी आ रहे हैं, है कि नहीं? तो आप उस श्रेष्ठता के इच्छुक लोगों के लिए जो वहाँ का श्रेष्ठ तरंग है उसमें से बाल इतना भी अपनी भूमिका रख पाते हो, तो बताओ ये बड़ा काम हुआ कि नहीं? ज़्यादा तपो में आप अपने घर में हवन कीजिए और आप आश्रम में आकर, धर्म क्षेत्र में जाकर शांत मन से हवन में बैठिए। दोनों एक ही जैसा लगता है कि अलग होता है? ये आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम बाबा देवता लोग को कैसे पुष्ट करें? मतलब ये प्रकृति ऑर्गन जो है, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी इत्यादि, अग्नि इत्यादि, इनको कैसे पुष्ट करें? इनके प्रति क्या करें? कैसे? क्योंकि एकाकी व्यक्ति कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले आप उस पहले के समय में मिट्टी के खपड़ा में, नहीं खपड़ी में, खपड़ी, अच्छा, उसमें भूंजते हैं। तो यदि पावरफुल चना हो और कमज़ोर खपड़ा हो तो दरार पड़ जाता है। लेकिन आप अकेले पावरफुल चने को भूंजिए उसमें, तो कहा जाता है कि अकेले चना से भाड़ नहीं फूटता। तो हम लोग एक के अच्छा बनने से क्या होगा? क्या हम 30 मार खां वाला काम कर लेंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो अपने हिस्से का करो ना। हम लोग अपने अपने हिस्से का जहाँ है, जिस अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना लिए, अपने मन को एकदम श्रेष्ठ बना लिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बना लिए, और इस नहीं अभी बना पाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर एकदम सघन अभ्यासरत है कि कैसे हम अपने जीवन को, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कैसे निर्मल बनाए, कैसे अपने आप को क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, अकड़, राग, द्वेष से मुक्त करें। हम ही लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबको ऐसा करने लग जाएंगे तो कुछ अजूबा नहीं होगा। आप करके देखो ना, एक बार व्रत ले लो,
कि 40 दिन का व्रत लेते हैं। हम लोग अपने सोच, अपने शारीरिक कर्म, मन का विचार और बुद्धि सबको श्रेष्ठ ही रखेंगे 40 दिन तक। भोजन, देखना, सुनना, सूंघना, 5 ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ में ही प्रवृत्त करेंगे। देख लेना कि गिरिधि का कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेना। जहां हो आप शुरू हो जाओ। एक कोई अपने संतानों की दुर्बुद्धि से, नालायकी से पीड़ित माता पिता थे, तो वे आए और वे उपाय पूछे। वे संत को नहीं मानते हैं, उनके बच्चे किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी ग्रंथ को नहीं मानते, लेकिन अपने माता पिता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। नास्तिक है, वो कहते हैं, उद्घोष करते हैं कि मेरा जीवन है, हम अब तय करेंगे कि हमें कैसे रहना है। और एकदम बदचलन और अजीब लुटेरा, दूसरों को ठगने वाला। माँ बाप उसके करतूती से दुखी होते हैं, पर सुधरता नहीं है बच्चा, और उसे शास्त्र की दुहाई नहीं दे सकते हैं। आप उसे संत अथवा सद्गुरु की दुहाई नहीं दे सकते हैं, किसी नैतिक शिक्षा अथवा किसी दार्शनिक की दुहाई नहीं दे सकते हैं। तो गुरु माँ ने कहा कि एक अभी भी उपाय है। क्या? आपकी संतान आपसे प्रेम करती है? हम लोगों को बहुत मानते हैं, हम लोगों को बहुत मानते हैं। जब तक हम लोगों से बात नहीं कर लेता, तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता है। तो गुरु माँ ने कहा कि एक उपाय है ना, तुम लोग अपने आप को उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और सुपर उत्कृष्ट बनाते चले जाओ। इतना अधिक आप में प्योरिटी आ जाए, क्वालिटी आ जाए कि आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, अभी बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद धीरे धीरे वो आपको याद करते रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे फोन से। वो अनजाने ही श्रेष्ठता के जाल में फंसने वाले हैं, आपको पता है। कब उसका दिमाग धीरे धीरे करके सुधरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। करके देख लो। आप देखते हो जिसके माँ बाप गुस्सैल होते हैं उसके बच्चे भी गुस्सैल होते हैं। बहुत कम संभावना रहती है कि उसके बच्चे गुस्सैल ना हो। ऐसा कारण क्या है? बचपन से ही एक तो उनका अंश है वो बच्चा, और दूसरा वो बचपन से ही माँ के हाथ का खाना खाया, बाप का लाड़ दुलार, गोदी में रहा, माँ की गोद में रहा, अपने ही पेरेंट्स को देखता रहा। धीरे धीरे बाहर से भी बहुत सीखा और उसका अंदर भी वैसे ही बनता रहा। बहुत मुश्किल है कि एक क्रोधी का बच्चा एकदम शांति का टुकड़ा हो जाए, ये बहुत कठिन है। आप जितने अधिक कामुक रहेंगे, आपके बच्चे उससे देवढ़ा कामुक होंगे। यदि कोई अपने, इसीलिए तो गुरु माँ हमेशा कहते हैं कि यदि कोई अच्छा करता है तो कहते हैं तुम्हारे माता पिता को लाख लाख धन्यवाद, और यदि कोई गलत करता है तो सीधे उसको कहते हैं कि इसका सारा श्रेय तुम्हारे माँ बाप को जाता है। यदि तुम खराब हो इसका मतलब कि तुम्हारे माँ बाप खराब रहे। ये थोड़ा कड़वी नहीं है? आसान नहीं है। माँ भी बाप भी बौखला जाते हैं
और बच्चे भी बौखला जाते हैं कि जो है गलती हम कर रहे हैं हम पर बोलिए ना, हमारे माँ बाप तक क्यों पहुंच जाते हैं। तो आपको इतना ही है कि आपके माँ बाप की प्रशंसा हो तो आप अपनी क्वालिटी सुधार लो, तो फिर से सब संत लोग कहेंगे ओह धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे माता पिता। आप अपने बच्चे को श्रेष्ठता का उपदेश करते हो और आप स्वयं अश्रेष्ठ में गोता लगाते हो, तो माँ बच्चा तो आप ही से जुड़ा हुआ है, अनजाने ही वहां का तरंग वो ग्रहण कर रहा है। तो आप उत्कृष्ट नहीं है तो आप अपने बच्चों को उत्कृष्ट देखने का सपना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने बच्चों में उत्कृष्टता देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप में उत्कृष्टता लानी होगी। और यदि आप सब अपने माँ बाप को महिमा मंडित करना चाहते हो तो आपको आप में उत्कृष्टता लानी होगी। आप इतने उत्कृष्ट बनिए कि धन्य है। आप जानते हैं संत के साथ साथ उनके माता पिता भी आदरणीय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप कहोगे कि यहाँ भी परिवारवाद ही चल रहा है। परिवारवाद ये क्या है कि हम लोग सबके सब मानते हैं, तो माँ बाप को ही केवल उत्कृष्ट क्यों कहा जाएगा? यदि वे उत्कृष्ट नहीं होते तो कोई संत भी उत्कृष्ट होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ऐसे ही है, समझो कि एक साथ 100 शेर और भेड़िया और बाघ आक्रमण कर दिया और आप उसे बाजूबल से हरा दोगे, बहुत कठिन है। आसान है ये? आसान नहीं है। अब यदि आप अपने माँ बाप की गलती को काटना चाहते हो कि उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो आपको विशेष चौकन्ना रहना होगा। अपने भीतर विशेष क्वालिटी को विकसित करना होगा। और यदि आप अपने भीतर विशेष क्वालिटी को उत्पन्न कर पाते हैं, मेहनत तो सतगुणित लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, मेहनत सैकड़ों गुना अधिक लगेगा, पर आप ऐसा कर सकते हैं। और जब आप यदि अपने पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, कठोर परिश्रम से अपने को महान बना पाते हैं, तो ये महानता का तरंग जो आपसे जुड़े हुए आपके माँ बाप है वहाँ तक पहुँचेगा। गुरु माँ ने इसको बतलाया है ना आप लोगों को। ये जो कहा जाता है कि 7 पीढ़ी तक मुक्त हो जाती है, तो ये भी समझो कि आपका विचार यदि निकृष्ट है तो आप 7 पीढ़ी को निकृष्टता की ओर धकेल दे रहे हो। गुरु माँ कई बार कहे कि यदि किसी ज्ञानी अथवा संत का शरीर जीवित है, धरती पर है और उसमें उत्कृष्टता भरी हुई और माँ बाप धरती दुनिया को छोड़ के चले गए, अथवा और कोई भाई बहन धरती को छोड़कर चले गए, तो जब तक ये शरीर है तब तक यहाँ की उत्कृष्टता और यहाँ की निकृष्टता में उनका भी हिस्सा है। फिर क्योंकि वे इस शरीर के निर्मिति के मूल में है, इसलिए ये अदृश्य रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। और यदि आप पाप करते हैं तो अदृश्य रूप से आप अपने मृत माता पिता से भी जुड़े हुए हैं अथवा मृत भाई बहन से भी जुड़े हुए हैं। वे यदि अपने कर्म के कारण स्वर्ग में भी होंगे तो आपकी निकृष्टता उनके टांग को पकड़कर धोबिया पाट की तरह नरक में फेंक दोगे। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा ना। वे यदि अपने आचरण से कहीं श्रेष्ठ लोक में भी होंगे तो आप यदि पापिष्ट होते हैं, निकृष्ट होते हैं, तो वो उनका पतन नरक में होगा ही होगा। वे
उन पर असर होगा ही होगा। हाँ, ये शरीर फिर जब समाप्त हो जाएगा जिसे उन्होंने बनाया, तो फिर अब उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर आप जहाँ जन्म लोगे वहाँ एक नया माँ बाप मिल जाएगा, कर्म के अनुसार नए भाई बहन मिल जाएंगे, तो फिर आपका वहाँ उस परिवार से जुड़ा हो जाएगा, जो विगत था वो समाप्त हो जाएगा। तो देवता लोग को पुष्ट करना मतलब प्रकृति में, तो प्रकृति को तो पुष्ट रखना ही है। प्रकृति को तो प्रदूषण रहित रखेंगे तो हम प्रदूषण मुक्त और प्योरिटी से युक्त, और हमारा शरीर इत्यादि स्वस्थ रहेगा। पर हम लोगों के भीतर भी देवता का वास होगा। यदि देवता का वास होगा, देवता कौन है? आप गीता के 16वें अध्याय को पढ़ लो, जितने दैविक वृत्तियां हैं वो देवता है। आप उन दैविक वृत्तियों को अपने भीतर पुष्ट करते हो, तो ये देवता मिलकर, मतलब क्षमा, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, तो ये मिलकर आपको और अधिक पुष्ट कर देंगे। मतलब आप और अधिक शांत होगे, आप और अधिक आनंदित होगे, और अधिक प्रफुल्लित होगे। है हम लोगों का शरीर अंश है प्रकृति का, ठीक है। हमारी आत्मा अंश है परमात्मा की। तो परमात्मा के अंश है हम लोग। पर हम लोगों में परमात्मा वाली कोई क्वालिटी नहीं है। आपका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है? तो आप इन पंचभूतों को ऊपर से ग्रहण करते हो कि नहीं? आप पानी पीते हो कि जो जन्म के समय में जल तत्व यहाँ आया बस उतना ही, फिर पानी पीना बंद? पीते हो, मतलब जल तत्व को ग्रहण करते हो, क्योंकि आपका शरीर जल से बना हुआ है। अगर आप जल ग्रहण करना छोड़ देंगे तो आपका शरीर मर जाएगा। शरीर में पृथ्वी का भी अंश है, तो हम लोग अनाज ग्रहण करते हैं। कितने दिनों तक आप बिना अनाज खाए जिंदा रह सकते हो? रह सकते हो? ज़्यादा दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इससे भी ज़्यादा नहीं जी सकते हो। अच्छा, आप वायु तत्व से भी बना है आपका शरीर, तो आप वायु लेते हो कि नहीं श्वास के द्वारा? अगर ये वायु लेना बंद कर दीजिए तो शरीर मर जाएगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा ना। वैसे ही अग्नि तत्व को देख लो। कहते हो कि बरसात का दिन है, अभी अग्नि मंद हो गई है, कहते हैं ना आप लोग। तो प्रचलन है कि जब बरसात का मौसम हो तो आप पकौड़े खा सकते हो। क्यों? वो गर्म है। आप कहते हो इस समय थोड़ी दिन के लिए अदरक ले लो, क्या हर्ज है? आप कहते हो इस समय अभी ठंडा है तो थोड़ा हींग वगैरह का इस्तेमाल कर लो। मतलब ऊपर से अग्नि डालते हो, अभी अग्नि तत्व अंदर में मंद हो है तो ऊपर से अग्नि तत्व डालते हो। गर्म पानी पीने लग जाते हो ठंडा के दिनों में, क्योंकि आपके भीतर अग्नि की जितनी आवश्यकता उतनी पूरी नहीं हो रही है, तो आप धूप में बैठने लग जाते हो। आप आग के पास आपको रहना अच्छा लगने लग जाता है। मतलब जिस चीज से आपका शरीर बना उस चीज को आप सतत डालते रहे शरीर में, तभी जिंदा ये रहेगा, वरना शरीर समाप्त। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया शरीर इन पंचभूतों से तो अब आपको छुट्टी, अब इन पंचभूतों को नहीं धारण करना, ऐसा है क्या? नहीं होता है। वैसे ही आत्मा है,
ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और आप कैसे हो? असत्यानंद हो। आनंद नहीं, असत्य के मूर्ति हो। आपके भीतर ज्ञान है ही नहीं, आप पशुवत जीवन जी रहे हो और आप हमेशा दुखी रहने में विश्वास रखते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात में इतना ना हो हल्ला मचाते हैं कि कहीं दुबके छुपके कहीं देवी देवता लोग रहते होंगे, वो भी भाग खड़े होते हैं। बाबा इतना रुदन को कौन बचाएगा? तो ये दुखी रहने की आदत क्यों है? हम लोग ऊपर से किस चीज को डाल रहे हैं? दुख को डाल रहे हैं कि सुख आनंद को डालते हैं? छोटी कांटा चुभ गया, नहीं कांटा क्यों चुभता है? ये लोग एकदम निकम्मे लोग हैं, झाड़ू ठीक से नहीं देते हैं, कहीं भी सड़क में कांटा वाटा छोड़ देते हैं। म्युनिसिपैलिटी वाले कैसे भी चुनाव करो, अच्छा आदमी भेजो, वहाँ सबकी बुद्धि सड़ जाती है। अब ये लोग खिजलाए जा रहे हो। आपके भीतर कोई देवी देवता होंगे, वो कितना देर टिकेंगे बताइए? बहुत प्रेट टिक सकते हैं, पर देवी देवता कितने देर टिकेंगे और परमात्मा कितना देर टिकेगा? सोच समझिए। आप स्वयं सच्चिदानंद तो बनते नहीं, उल्टे परमात्मा पर असत्य को उड़ेलने लग जाओ। कष्ट पीड़ा झल्लाहट उड़ेलने लग जाओ तो परमात्मा तो आपके भीतर में सामान्य रूप से रह जाएंगे और वे भाग खड़े होंगे। सही? परमात्मा प्रेमवान है और आप हमेशा सबसे लड़ने के लिए तैयार रहते हो। और राग द्वेष तो इतना पावरफुल है हम लोगों का कि एक बार कोई हम लोगों के प्रति अपराध करे तो जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाते हैं। वो आदमी जब मेरे सामने आता है ना तो लगता है कि तन बदन में आग लग गई, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। और वो परमात्मा महाकरुणावान महाप्रेमवान, उसको जो गाली देता है उसको भी परमात्मा अंजल और धूप और हवा उसके लिए बंद करते हैं क्या? ऐसा वो प्रेमवान। और आप ऐसे कटु हृदय, राग द्वेष की ग्रंथि जुड़ती है तो एकदम पागल जैसा व्यवहार करते हो आप। तो परमात्मा आपके भीतर में विशेष रूप से प्रकट हो सकेगा कि भागना ही चाहेगा? तो आप परमात्मा को पुष्ट करो, परमात्मा आपको पुष्ट करेंगे। आप परमात्मा के जो गुण है, पवित्रता परमात्मा का गुण है, प्रेम परमात्मा का गुण है, असंगता परमात्मा का गुण है, सत्य परमात्मा का गुण है, आनंद परमात्मा का गुण है। तो आप अपने भीतर जो वास कर रहे हैं परमात्मा, उसको इन गुणों से पुष्ट करो, परमात्मा भी आपको पुष्ट करेगा। आप सोचोगे कि मंदिर के सामने जाकर ओम जय जगदीश हरे करो, घंटा बजा दो, नित्य प्रतिदिन शिव जी पर जल डाल आओ, इधर शनि देवता की पूजा करो, उधर हनुमान बाबा की पूजा करो, और वहाँ ये देवता लोग, हनुमान जी की क्वालिटी हम लोग कभी अपने में विकसित करते हैं? श्रेष्ठता का साथ, श्रेष्ठता का सहयोग, यही है ना हनुमान जी। तो वो उनकी क्वालिटी विकसित नहीं करेंगे। देखो हनुमान जी, अब जमाना बदल गया है, आप थोड़े से ये लो सिंदूर और तेल और इसे संतुष्ट हो। ये मत उम्मीद करना कि हम भी श्रेष्ठ के सहयोगी हो जाएंगे, ये सब मत सोचना तुम। इसमें संतुष्ट रहो। तो क्या लगता है उनको नहीं जुड़ता है क्या सिंदूर और क्या तेल? क्या उनको नहीं जुड़ता? आप लोग एक नारियल और थोड़ा बहुत फूल वगैरह फेंक के आ जाते हो तो उनको उन्हीं का तो बनाया हुआ है। आप क्या चढ़ा रहे हो?
सचमुच भक्ति करते हो हनुमान जी की, तो उनके गुण, उनकी क्वालिटी आप अपने भीतर डालो। वे अपनी कृपा और प्रेम और करुणा आप पर उड़ेल देंगे। आप उनको पुष्ट नहीं करोगे तो वो उनका प्रेम और करुणा और दया और सहयोग क्यों देंगे आपको? क्यों देंगे बताइए? आपके घर के भीतर कभी बेल बजाता हो और कोई घुसता हो और वहाँ पर यहाँ वहाँ थूक देता हो और गंदगी फैलाता हो, आप भगाते हो तो भी नहीं, वो भागता और वहाँ गंदगी। तो फिर जब आप दरवाज़ा खटखट करोगे तो आप पूछोगे कौन? वो बोलेगा मैं। तो आप क्या करोगे? नहीं ना खोलोगे। तो हम लोग भी भगवान के दरबार में जाके लॉक करते हैं कि भगवान मेरी सुनिए, मेरी प्रार्थना है। तो वे पूछते हैं अंदर से कौन? और जब वो हम लोगों की क्वालिटी से परिचित होते हैं तो जो उनके दरवाजा में एक ताला लगा हुआ है वो 10 ताला टांग देते हैं। आप तोड़ नहीं पाओगे, आपको जरूरत नहीं है तोड़ने का। आप उपाय करो, आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। आप परमात्मा की कृपा करुणा प्रेम चाहते हो, उनकी दया, उनका साथ, उनका आशीर्वाद चाहते हो, तो उनकी क्वालिटी तो आपको अपने भीतर लानी ही होगी। आप बताइए, आप मुंह के द्वारा अपने पेट में 10 लाल मिर्ची को पीस के पी जाओ तो पेट आपको क्या रिटर्न देगा? अब आपको पेट महाराज की पूजा करने लग जाओ। सॉरी, फिर देर हो गई। पेट महाराज की पूजा करो। ओम जय पेट महाराज, ओम जय पेट महाराज, शीतल शांत संतुष्ट। तो क्या रिप्लाई देगा आपका पेट बताइए? जो आप डालोगे उधर से वही रिटर्न पाओगे। तो यही है धर्म। आप अपने भीतर परमात्मा की करुणा कृपा आशीर्वाद दया वरदान सब चाहते हो तो तदनुरूप ही होमित करना होगा, है कि नहीं? तदनुरूप ही होमित करना होगा। आप उसके विपरीत करोगे और आप सोचोगे कि हे भगवान जी, आप इस जन्म तक में कॉन्सेशन थोड़ा दीजिए ना, आजकल आरक्षण वगैरह भी मिलता है तो हमें आप आरक्षण दीजिए, हम आपको थोड़ा सा फूल फल दे देंगे ना और आपको पैसा देंगे। तो क्या लगता है जो आपके पास पैसा है वो ईश्वर का ही पैसा है कि आपका है? वे जब चाहेंगे तो आपसे छीन सकते हैं कि नहीं? तो आप उनको क्या लालच दिखला रहे हो, उनको क्या घोष दिखा रहे हो कि हम आपको पैसा देंगे? सो अरे भाई, वो लालची नहीं है हम लोगों की तरह कि आपके नोट को देखकर अथवा आपके ओम जय जगदीश अथवा फूल और माला इत्यादि से वे आप पर करुणा बरसाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप फूल चढ़ा रहे हो, एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, पर इतने मात्र से वे संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। आप प्रेम की क्वालिटी, जो परमात्मा की क्वालिटी है, उनका अंश है ये आत्मा, तो इस आत्मा में वही क्वालिटी होमित करनी होगी, तब वो ईश्वर प्रकट होता है, तब वो ईश्वर आप पर बरसाता है, आशीर्वाद का झरना बहा देता है आप पर, है ना? ये है, आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। गीता का एक श्लोक, तथ्य कितना छुपा हुआ है।
इतना उच्च ज्ञान का दान करने वाले सद्गुरु से आप प्रेम नहीं कर पाते हो तो वो अदृश्य ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकोगे? और एक मजेदार बात है, ईश्वर को की चीज को हम लोग अपने नाना और बाप का बताने में कोई कोताही नहीं छोड़ते हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जो श्वास है, हम लोग जो जिंदा है, ये किसके कारण है बताओ? हमारे पास यदि धन है तो किसके कारण है? सब उन्हीं का है। लेकिन हम लोग घोष जमाते हैं कि ये मेरा है। आप सद्गुरु से ज्ञान लेते हो और उसे ऐसे प्रस्तुत करते हो कि वो आपका है। इसको श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये चोरी है। हम लोग कहीं चोर तो नहीं है। आवाज आ रही है क्या? चोर चोर। कहीं हम लोग चोर चोर मसेरा भाई लोग तो नहीं यहाँ बैठे हुए हैं सब? इसीलिए तो कह दो ना कि तौदियम वस्तु गोविंदा तुम्हें वह समर्पाई, जो कुछ है सब तेरा है, जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है। आप लोग जब दीक्षा लेते हो तो उसमें कहते हो ना कि चोरी आज से त्याग करते हैं। सबसे बड़ी चोरी है कि हम गुरु गोविंद की चीज को अपना मानते हैं और अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम सबके सब यहाँ चोर बैठे हुए हैं। बताओ, इस चोरी से ऊपर उठने का कोशिश नहीं होनी चाहिए? दिल से अंत से पुकार के कहें कि प्रभु सब शुभ आपका है। और यही बात सच्ची भी है। यदि गुरु माँ इस बात को बोल रहे हैं तो ये उन्हीं का है, सब उनका है। यदि हम इस दिव्य उपदेश को सुन रहे हैं तो ये उनका है। किस कान से सुन रहे हो? ये मत सोचना कि आप गलत चीजों को सुनोगे और कहोगे कि प्रभु आपके दिए हुए कान से तो सुन रहे हैं। तो भगवान कहेंगे रित का उपदेश तुमको मिला है ना। परमात्मा की क्वालिटी चोरी करना नहीं है, इसलिए ये उनका गुण नहीं है, ये तुम्हारा मन का गुण है। समझ में बात आई? परमात्मा की क्वालिटी प्रेम है। आप में यदि मोह है तो ये आपके मन की क्वालिटी है, परमात्मा की क्वालिटी नहीं है। आप यदि झूठ बोलते हो तो वो परमात्मा झूठा नहीं है क्या? आपका ये आपका मन झूठा है। इसलिए ये झूठापन आप परमात्मा का नहीं मान सकते हो। यदि आप पाप करते हो तो क्या परमात्मा पाप करता है? उसकी क्वालिटी पाप नहीं है, उनकी क्वालिटी प्योरिटी है, वो असंग है। आप यदि पाप कर रहे हो तो इसका कारण आपका मन है, आप इसे समर्पित नहीं कर सकते हो। समझ में बात आ रही है? इसीलिए कहा गया कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है, सब प्रभु आपका। यदि इसमें ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो रहा है तो वो आपका। यदि इसमें सत्यता आचरण चरित्र का विकास हो रहा है तो वो आपका। और ये सब यदि विकसित हो और उसमें आप अहंकार को संयुक्त कर देते हो तो परमात्मा उसे रिजेक्ट माल समझकर ठुकरा देते हैं। क्योंकि परमात्मा में अहंकार है क्या?
चल आज इतना ही रहने दे। ऐसा नहीं तो नहीं कि आप लोग भूल जाओगे सब सुनी हुई बातें, यहाँ की बातें यहीं। हाँ बताइए। हम लोग को स्वार्थी बनकर अपना कल्याण करना चाहिए। कैसे? जैसे आपने बताया कि वातावरण अफेक्ट करता है, शहर अफेक्ट करता है, देश अफेक्ट करता है, तो गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए 10 आदमी आश्रम वासी हम लोग शुद्ध कर रहे हैं और पूरा एक दूसरा कम्युनिटी है तो उसको गंदा कर रहे हैं, अधिक गंदा हो रहा है, कम साफ। तो अब हार जाइए तो हरे को हरि नाम सोचिए। अब हम अपने आप को प्योर बनाते हैं, जितना सक्षम हो उतना करेंगे, बाकी हम अपने भीतर प्योरिटी को विकसित करेंगे। ये प्योरिटी वातावरण में जाएगी और जो इस तरह का तनिक भी सोचते होंगे कि गंगा को प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए, उसके दिमाग को लॉक करेंगे और वो भी फिर आपके प्योरिटी वाले जत्था में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि परमाणु बम गिरा ही देगा तो क्या हर जाएगा? अगर हम लोग मर भी जाएंगे तो प्योरिटी को लेके मर रहे हैं। वो जो डालेगा एटम बम वो भी मरेगा, यदि हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का तार जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? तार जुड़ा हुआ है। आज तुम लोग का जन्मदिन है तो वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। ये इसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने दिमाग में प्रेम और सब कुछ को विकसित कीजिए, पर जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें सिर मत दुखाइए। मर जाएंगे, मर जाएंगे। आप कितना भी स्वार्थी बन जाइए, आप यदि अपने आप पर उपकार करेंगे तो स्वाभाविक ही आपके आसपास के लोगों पर भी आपका उपकार पहुंच जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकिएगा। रोक सकेंगे? अभी तो समझाए। आपका पैर कीचड़ से लथपथ हो, किसी कारण कीचड़ में गिर गए हो, उससे बदबू उठ रही हो, तो आप यदि यहाँ आके खड़े हो जाएं तो ये तो आप स्वार्थी हो जाइए कि भाई हम गिर गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ के लोगों में भी अपने आप बदबू पट जाएगी कि नहीं पटेगी? पट जाएगी। आप एक कोई पावरफुल सुंदर सुगंधित इत्र लगा के आते हो तो आप अपने इत्र की खुशबू को समेट के दिखा दो। इसीलिए हम लोग स्वार्थी नहीं बन पाएंगे। ऐसा ही है कि ईश्वर ऐसी व्यवस्था करके रखे हैं कि सब एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे में जाता ही जाता है। आप जो जैसा करते हैं वो आपके बच्चों में जाता है तो आपके पड़ोसियों में भी जाता है। बच्चों में कुछ ज़्यादा जाता है और पड़ोसियों में कुछ कम जाता है, लेकिन जाता तो है। इसीलिए आप यदि स्वार्थी कहते हैं कि हम अपने में प्योरिटी का विकसित करेंगे, अपने भीतर श्रेष्ठता का विकसित करेंगे, तो आप कीजिए स्वार्थी बन के ही। स्वाभाविक ही जिसका जो हिस्सा है उसे वहाँ मिल जाएगा। आपके शरीर का तरंग वातावरण में तरंगायित हो गया। यही तो अभी इतना देर समझाए। आप देवता को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। यही तो स्वार्थ है। आप परमात्मा को पुष्ट करो, परमात्मा आपको पुष्ट करेगा। पंचभूत से निर्मित शरीर है तो इस शरीर को आप पंचभूत सतत डाल रहे हैं ना। परमात्मा से ये आत्मा निर्मित है तो परमात्मा की क्वालिटी इस आत्मा में सतत उड़ेलते रहो।
आपकी आत्मा पुष्ट होती जाएगी। और जब आत्मा पुष्ट होती जाएगी तो आप जिस परमात्मा की क्वालिटी आत्मा में डाल रहे हैं वो परमात्मा भी पुष्ट होते जाएंगे। वो परमात्मा अपनी करुणा आप पर बरसाएंगे, आपको वे पुष्ट करेंगे। आप परमात्मा को आनंद देकर पुष्ट कीजिए कि देखिए हम आपके अंश हैं और आपके अंश का भरपूर वृद्धि करके हम लौट आए। इसीलिए तो गुरु माँ को इस बानी से संतोष नहीं हुआ कि जो कि त्यो दरी दे नीचे दरिया। इसे संतोष हुआ क्या गुरु माँ को? वरना क्यों कहते जीवन सुवासित बना करके तेरी प्रीति में अर्पित करूं। आपने चादर दिया हो, जैसा दिया वैसा ही लौटा दिए, कौन बात की भक्ति? उसे थोड़ा सुवासित बना के, यही तो असली प्रेम है, यही तो ईश्वर की भक्ति है। यहाँ किसको किसको ऐसा है कि गुस्सा आता है तो वे अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सावधान, सुधर जाओ। राग द्वेष की ग्रंथि मजबूत हो तो सुधर जाओ, वरना राग द्वेष का ईटा पत्थर आप पर बरसने लगेगा तो उसको संभाला नहीं जा सकता है। इसी को तो कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप भला तो जग भला। ठीक है अशोक जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया। स्वार्थी बनते हुए भी हम श्रेष्ठ के स्वार्थी बने, बाकी सारा काम ईश्वर कर देंगे।